यह कहानी एक गरीब लड़के की। एक ऐसा लड़का है जिसका फैमिली में ज़्यादा पैसा नहीं था। घर घर जाकर के सामान बेचता था स्कूल के बाद में, और उस सामान से जो पैसा मिलता था उस पैसे से स्कूल का फीस भरता था। यह लड़का एक दिन ऐसे ही दोपहर में निकला था सामान बेचने के लिए। घर घर जा रहा था, दरवाज़ा खटखटा रहा था। उसे जोरों की भूख लग रही थी। उसने सोचा कि अब जिस भी घर में दरवाज़ा खटखटाएंगे उससे पैसे के बदले खाना मांग लेगा। उसने जा कर के दरवाज़ा नॉक किया। दरवाज़ा खोला तो अंदर से एक लड़की निकली, और लड़की को देख कर ये हक्का बक्का रह गया और घबरा गया। तो उसने पानी मांग लिया, एक गिलास पानी मांग लिया। वह लड़की अंदर गई किचन में, जा कर के सोचने लगी कि लड़का बड़ा परेशान लग रहा है, पसीना आ रहा है, सामान को लेकर इधर उधर ढो रहा है, बेच रहा है, इससे लगता है कि यह बहुत ज़्यादा भूखा होगा। उस लड़की ने उसको दया आ गई, उस लड़की को, उस लड़के पर। उसने एक ग्लास जूस लेके आई और जूस लेकर आकर उस लड़के को दे दिया। इस लड़के ने जूस पी लिया, धीरे धीरे पी लिया, और सोच रहा था कि ऊपर वाला अभी भी है, अभी भी इंसानियत जिंदा है, ऊपर वाले को धन्यवाद करना चाहिए। सारी अच्छी बातें इसके दिमाग में आ रही थी। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जूस पीने के बाद उसने ग्लास उस लड़की को वापस दिया और बोला कि इसके बदले मैं आपको कितने पैसे दूँ। तो लड़की ने कहा कि पैसे क्यों दोगे, मेरी अम्मा मुझे हमेशा कहती है कि हम अगर किसी की मदद करें तो पैसे नहीं लेने चाहिए, आप कुछ नहीं दीजिए। तो फिर इस लड़के ने कहा कि आप कुछ सामान खरीद लीजिए, आपको अगर खरीदना है तो। लड़की ने कहा कि नहीं, हमें कुछ सामान नहीं चाहिए। तो इस लड़के ने कहा कि फिर मैं आपको बस एक ही बात कहूँगा, दिल से धन्यवाद आपको, मेरी मदद की। मुझे भूख लगी थी, आपने भूखे को जूस पिला दिया, थैंक यू सो मच। ऐसा बोलकर वह वहाँ से चला गया। और गली में वह जब जा रहा था तो सोच रहा था कि यार, इंसानियत अब भी जिंदा है। वह लड़की ने मेरे लिए एक गिलास जूस लेकर के आ गई, मेरी मदद कर दी, ऊपर वाला को देखो मेरी मदद कर दी। यह वह बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उसके दिमाग में चल रहा था। यह बात आ गई, बहुत दिन बीत गए। इस लड़के ने अच्छी सी पढ़ाई पूरी कर ली, स्कूल की पढ़ाई पूरी की, कॉलेज की पढ़ाई की। उसके बाद वह बड़े शहर के बड़ा सा डॉक्टर बन गया। इधर यह लड़की जो थी यह भी बड़ी हो गई थी, उसकी फैमिली कंडीशन बिगड़ गई थी। इस लड़की का तबीयत बहुत बिगड़ गया, खराब हो गया था। वहाँ के लोकल डॉक्टर ने कहा कि आप बड़े शहर में जा करके बड़े डॉक्टर का दिखाइए। तो इसे ले जा करके बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। वही हॉस्पिटल था जहाँ लड़का डॉक्टर बन चुका था, डॉक्टर हार्वर्ड केली के पास में एक ऐसा केस गया। तो उसको पता चला कि एक लड़की का तबीयत बहुत खराब है, सीरियस कंडीशन में है, तो बीमार है, आईसीयू में रखी गई है। तो उन्होंने इसके बारे में पढ़ा और गांव का नाम पढ़ा तो याद आ गया कि यह तो वही लड़की है। जाकर के देखा तो समझ में आ गया कि वही लड़की है, उसकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने एक्सपीरियंस डॉक्टर को बुलाकर सारी जानकारी ली एवं बीमारी की जानकारी ली एवं जी जान लगा दी उसको ठीक करने में। उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगा। जब वह ठीक हो गई तो डॉक्टर साहब ने अपनी तरफ से पेमेंट कर दिया, जो बिल आया था उसका पेमेंट कर दिया। वह बिल एक लिफाफे में रख करके दिया और एक छोटा सा नोट पेन से लिख कर एक नोट और उसके साथ में स्टेच कर दिया। तो ये लिफाफे जब ये लड़की के पास पहुंचा तो ये अभी तक ठीक हो चुकी थी। तो उसने देखा कि इसके पास में बिल आ चुका है, तो ये घबरा गए कि ये ठीक तो हो चुकी है लेकिन इसका फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है कि अभी ये बिल पे कर सके। तो ये सोचने लगी पता नहीं कितने का बिल आया होगा। तो उसने वह लिफाफे खोला, उसमें एक ट्रीटमेंट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था, दवाइयों के बारे में लिखा, और साथ में एक छोटी सी पर्ची, छोटा सा नोट चिपका हुआ था जिसमें पेन से कुछ लिखा हुआ था। उसने वह ध्यान से पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था कि आपका ट्रीटमेंट का बिल बहुत साल पहले ही एक गिलास जूस से पे कर दिया गया है। डॉक्टर साहब वहाँ पहुँचे, डॉक्टर को देखकर यह भी पहचान गई और उसने कहा कि आपका दिल से धन्यवाद, आपने उस दिन मुझे दिल से थैंक यू
कहा था और आज मैं आपको दिल से थैंक यू कहती हूँ। छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो लाइफ में अच्छा ही घूम फिर कर आपके पास ज़रूर आता है। अगर आप बुरा करते हैं तो घूम फिर कर आपके लाइफ में बुरा आता है। इसलिए लाइफ में कर्म सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छी कर्म कीजिए, अच्छे रिजल्ट अपने आप आएँगे। धन्यवाद।